इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे एक विशेष रोग, वर्टिगो, है ना। वर्टिगो वर्टिगो यानी इसका हिंदी होता है चक्कर आना, चक्कर आना या सिर घूमना या घुमेरी आना। कई बीमारियों के लक्षण होते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं किन किन रोगों को चलते होता है ना। तो सबसे पहले ये आपको चक्कर आना या आपको घूमता हुआ, सिर घूमता हुआ दिखाई देना या आपके अगल बगल का चीज घूमते हुए दिखाई देना, चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई देना, है ना। आसपास की वस्तु लगता है कि घूम रहा है ना। या लट्टू की तरह स्वयं आप घूम रहे हैं ऐसा भी महसूस होता है, इसे कहते हैं वर्टिगो। लेकिन कई नाम गिडनेसिंग, डिजीनेस, है ना, भिन्न आपको का मतलब चक्कर होता है, लेकिन इसमें हल्का फुल्का चक्कर जैसा महसूस होना, अपना सिर हल्का लगना जैसे से कुछ है ही नहीं है, और सिर खाली लगना, कमजोरी के कारण चक्कर आना, जैसे आपको आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, हाँ, जैसे बैठकर कोई खड़ा होता है तो थोड़ा सा चक्कर आएगा, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, है ना। या व्यक्ति को अपना सिर घूमते हुए नजर आएगा। ये हल्के फुल्के लक्षण आपको डिजीनेसिंग या आपको गिडनेसिंग का हो सकता है। एक्चुअली वर्टिगो की बात हम कर रहे हैं। वर्टिगो दो प्रकार का होता है, एक पेरिफेरल वर्टिगो और फिर अब सेंट्रल वर्टिगो। तो पेरिफेरल वर्टिगो में क्या होता है ना। वर्टिगो दो प्रकार का, पेरिफेरल वर्टिगो और एक होता है सेंट्रल वर्टिगो। पेरिफेरल माने हमारे शरीर के बाहरी भाग, है ना, बाहरी वाला हिस्सा या परिधीय या बाहरी हिस्से से संबंधित वर्टिगो, है ना। तो जैसे आपको कान के संतुलन वाले भाग की गड़बड़ी के चलते आपको चक्कर आना। हम जानते हैं कि हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते फांदते हैं, शरीर हमारा घूमता है। इस सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला आपका कान का वेस्टिबुल नर्व, वेस्टिबुल वाला एरिया में एक तरह का लिक्विड रहता है ना। और जब हम आपको घूमते हैं या बैठते हैं, उठते या सोते हैं, करवट फेरते हैं, है ना, तो उस परिस्थिति में आपको हमारे कान के इनर भाग में, वेस्टिबुल वाले भाग में एक लिक्विड भरा रहता है। जब हम सिर को इधर उधर घुमाते हैं तो लिक्विड भी इधर उधर घूमता है। इसकी सूचना वेस्टिबुल नर्व के द्वारा ब्रेन को भेजी जाती है ना। और ब्रेन इस लिक्विड के घूमने के अनुसार ही हमारे शरीर को, है ना, किधर घूमना है, कैसे घूमना है ना, और कितना झुकना है, कितने एंगल पर मुड़ना है, इसका निर्धारण हमारा ब्रेन करता है। इस लिक्विड के आपको इंफॉर्मेशन आपको वेस्टिबुल नर्व द्वारा आपको दिया जाता है ब्रेन को। इसका निर्धारण कि घूमना, कितना घूमना, इस सारा का संतुलन बनाए रखने में ये वेस्टिबुल नर्व जो आपको सूचना हमारे ब्रेन को देता है, ये ब्रेन निर्धारित करता है कि हमें कितना घूमना है, किस जगह से घूमना है, हल्का, आपको सबका निर्धारण हमारा ब्रेन करता है ना। अगर इस तंत्र में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हमें चक्कर आएगा। ये आपको पेरिफेरल वर्टिगो के अंतर्गत आता है। और इस बीमारी का नाम एक नाम से जानते हैं, BPPV, है ना, BPPV, है ना, ये आपका नाम है
इस बीमारी का, है ना, वर्टिगो का, जो पेरिफेरल, है ना, हमारे कानों के लिक्विड की गड़बड़ी या उसके अंदर के आपको नर्व की गड़बड़ी के चलते होता है। तो कैसे से इसमें हम अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो बी मीन्स होता है वेनाइन, है ना, बी मीन्स होता है आपको विनाइन, विनाइन, है ना। विनाइन का मतलब होता है आपको हानि रहित या आपको खतरनाक नहीं होना। जैसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं ना, आपके खतरनाक ट्यूमर नहीं है, उसी तरह विनाइन आपको हानि रहित। और पी का मतलब होता है प्रोमैक्सिमल, है ना, प्रोमैक्सिमल। पी का मतलब होता है प्रोएक्सिमल, प्रीमोक्सिमल, है ना। तो प्रोजाइमक्सल आपको ये सब जो है यानी अचानक होने वाला या झटके की तरह लक्षण आना, है ना। और एक पी का मतलब होता है पोजिशनल, है ना, एक पी का मतलब होता है पोजिशनल। पोजिशनल, पोजिशनल, है ना, ये आपको पी का मतलब है पोजिशनल, यानी जब हम अगर अपना करवट बदलते हैं, है ना, या हमारा पोजीशन बदलता है ना, तो इसको हम आपको पोजिशनल। और वर्टिगो मीन्स होता है चक्कर, है ना, इस वर्टिगो मीन्स होता है भी मीन्स वर्टिगो, वर्टिगो मीन्स होता है चक्कर। वैसा चक्कर जो खतरनाक नहीं है ना, वैसा चक्कर जो खतरनाक नहीं है, हमारे पोजीशन बदलने के समय अचानक आता है ना, उसको बीपीबीवी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। यानी आप अपना पोजीशन या हम अपना पोजीशन बदलते हैं, यानी आपको दाएं करवट से बाएं करवट होते हैं या बाएं करवट से दाएं करवट होते हैं, ये किसी एक पोजीशन में, जैसे हम बाएं करवट से दाएं हुए और उस समय हमको अचानक कुछ सेकंडों के लिए चक्कर आपको आ गया, है ना, तो फिर हम डर जाते हैं और फिर उस पोजीशन में फिर पुनः हम आपको घूमने की कोशिश नहीं करते हैं या करवट लेने की कोशिश नहीं करते हैं, डर जाते हैं, है ना। तो ये आपका ये चक्कर जो है आपका खतरनाक चक्कर नहीं होता है, जो हमारे कानों के आपको अंदर के भाग की गड़बड़ी के चलते होता है। कभी कभी आपको वेस्टिबुलर नर्व में भी आपको अगर सूजन हो जाए उसके कारण भी चक्कर आते हैं, है ना। अब दूसरा चक्कर आपका है आपको सेंट्रल, है ना, वर्टिगो का मतलब हो गया आपको पेरिफेरल और सेंट्रल आपको वर्टिगो। तो सेंट्रल वर्टिगो का मतलब इस प्रकार के चक्कर हमारे सेंट्रल आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, है ना, बीच वाला भाग सेंटर वाला, है ना, और उसमें पेरिफेरल आपको बीच से बाहर का, है ना। तो फिर इसमें जो होता है सेंट्रल वर्टिगो, इस प्रकार के वर्टिगो में ब्रेन से संबंधित या स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बीमारियों के कारण आपको चक्कर आते हैं। इसमें आपको ब्रेन से आपको और मतलब ब्रेन से रिलेटेड में जैसे आपको माइग्रेन है, कुछ मरीजों में माइग्रेन के दौरे के कारण भी चक्कर आते हैं, है ना। सिर दर्द, आपको अचानक सिर दर्द तीव्र गति से हो रहा है, उस समय भी हल्के फुल्के चक्कर देखने को मिलते हैं। और फिर ब्रेन में अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए, है ना, तो उस समय उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको उसके न्यूरॉन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर उस समय भी आपको चक्कर आ सकते हैं, है ना। और फिर ब्रेन ट्यूमर के कारण भी चक्कर आते हैं। ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन के अचानक बाधित होने के चलते भी आपको ब्रेन से आपको मतलब इसको हम कहेंगे आपको ब्रेन में अचानक अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो वहाँ उसको न्यूरॉन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और उस समय आपको बेहोशी और चक्कर आ सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर के चलते भी हो सकता है और एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चलते भी आपको चक्कर आ सकते हैं।
और बहुत सारे कारण हैं चक्कर आने के। जैसे आपको ब्रेन में अगर चोट लग गया, गंभीर चोट लग गया तो उसके चलते भी चक्कर आता है। एनीमिया हो गया उसके चलते भी चक्कर आता है। लो ब्लड प्रेशर होने के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। आपके शरीर में पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया तो उसके चलते भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तनाव या चिंताग्रस्त है तब भी उसके चलते चक्कर आ सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे ट्रेन और बस जर्नी आपको करते हैं उस समय भी चक्कर आ जाते हैं, है ना। और कमजोरी और फिर आपको हाई साउंड माने तीव्र साउंड कानों में पड़ने के चलते भी आपको वाइब्रेशन होता है। अब बहुत सारे अब लोगों को चक्कर आ जाता है ना। आपको ब्लड शुगर अगर कम हो गया है ना तभी आपको चक्कर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आंखों में जब चश्मा चेंज होता है या लेंस लगता है उस समय भी आपको चक्कर आते हैं, है ना। और फिर इसके कारण आपको इसके अलावा आपको यूट्रस के डिजॉर्डर होने, कोई बीमारी होने या प्रेगनेंसी पीरियड में, है ना, भी आपको चक्कर आते हैं। हमारे आंतरिक अंग जैसे लीवर है, स्प्लीन है ना, उसमें कोई भयंकर बीमारी हो जाती है उसके चलते भी आपको चक्कर आते हैं। कभी कभी पेट में गैस बन जाते हैं ना तो उसके चलते भी चक्कर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये चक्कर आपको सिंपली होते हैं, है ना। इसको हम बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करके इसको हम सिंपल आपको औषधियों से ठीक कर सकते हैं या स्वतः ठीक भी हो जाते हैं। लक्षण देखिए क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो स्वयं को गोल गोल घूमते नजर आना या आसपास की वस्तुएं भी घूमते नजर आती है ना। और चलने और फिरने में, बैठने उठने में लड़खड़ाहट महसूस करता है आदमी। और फिर उसके अलावा आपको कभी कभी हेडेक, कान में आपको अचानक आवाज आती है और इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। और चक्कर के साथ कभी कभी पसीना भी होता है, उल्टी मिचली भी आती है और कानों से कम सुनाई देना भी आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं आपको चक्कर आने के समय। पहले फीलिंग होता है और उसके बाद फिर आपको चक्कर आते हैं। यानी ये चक्कर जो है आपको अचानक जब आते हैं तो उसमें पहले फीलिंग होता है कि हमको पसीना हो जाना या अचानक आपको गोल गोल स्वयं को घूमते हुए महसूस होना या आंख आपके आसपास की वस्तुएं घूमती हुई नजर आती हैं, है ना। ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से आपको इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इन सभी कारणों को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, तब हम आपको वर्टिगो का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले वर्टिगो की पहचान करना कि किस कारण से आपको चक्कर आ रहा है तो फिर उसको हम उसके हिसाब से दवा का चुनाव करें। सबसे पहले अगर कान की गड़बड़ी के इंटरनल आपको भाग के आपको जो बैलेंस वाले मतलब लिक्विड को की गड़बड़ी के चलते या आपको वेस्टिबुलर नर्व में सूजन के चलते चक्कर आ रहा हो तो रूट ऑफ द ईयर, है ना, कान की जड़ के पास में आप डब्ल्यू और बी का कंप्रेस लगाएं या पेंट लगावें, है ना, या ऑइंटमेंट आप लगाकर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वेस्टिबुलर नर्व में अगर सूजन आ जाती है तो उसमें आप S1, C1, F1, है ना, वेस्टिबुलर नर्व में अगर सूजन आ जाती है तो उसमें आपको S1 प्लस C1 प्लस F1, है ना, इन सभी औषधियों को आप 5th डाइल्यूशन में या 10th डाइल्यूशन में देकर हम आपको चक्कर को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण चक्कर आ रहे हैं तो सर्वाइकल रीजन में, सर्वाइकल की आपको वर्टिब्रियों पर आप एक्सटर्नल आपको WEREY, है ना, आपको लॉ पोलरिटी के अनुसार आप WE, है ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चलते चक्कर आ रहा हो तो WEREY को सर्वाइकल पॉइंट, है ना, सर्वाइकल
पॉइंट पर आप इनका एक्सटर्नल आप पेंट या कंप्रेस लगाकर भी इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लो बीपी है ना, बीपी लो हो गया, उसके चलते चक्कर आ रहा हो, तो फिर वहाँ A1 और B को है ना, A1 है ना, A1 और प्लस B को आप फर्स्ट डाइल्यूशन में आप दीजिए है ना, और S1 को भी आप दे सकते हैं है ना, S1 इसको फर्स्ट डाइल्यूशन में, S1 को भी फर्स्ट डाइल्यूशन दीजिए। आपको बीपी अगर लो है तो फिर उससे आपको उसके चलते चक्कर आ रहा है तो फिर आपको उसको कंट्रोल करने में आपको मदद। अगर लीवर स्प्लीन में आपको खराबी कारण अगर चक्कर आ रहे हो तो फिर आप F1S5 है ना, F1 प्लस S5 प्लस आपको S10 है ना, और A3 है ना, A3 इन औषधियों को आप थर्ड या फिफ्थ डाइल्यूशन में, यानी लीवर और स्प्लीन के रोगों को ठीक करते हुए है ना, आप चक्कर को आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उस पर आपको 24 है ना, इसमें अगर लीवर स्प्लीन के चलते हैं तो 24 नंबर स्थान पर है ना, आप कंप्रेस F2 प्लस C5 का प्लस S5 का कंप्रेस आप लगाकर आपको फिर उसको लीवर के रोग को ठीक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, चक्कर आना आपका कम हो जाएगा है ना। इसके अलावा अगर आप चक्कर को और विस्तृत अध्ययन करते हैं, A1 को थर्ड या 30 डाइल्यूशन में आप B के 2 से 5 बूंद है ना, A1 को थर्ड या 30 डाइल्यूशन है ना, A1 का थर्ड या 30 डाइल्यूशन दीजिए है ना, और फिर B का 2 से 5 ड्रॉप है ना, ड्रॉप आप पीने के लिए दीजिए है ना, 2 से 3 बार है ना, आपको चक्कर को हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं।